Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. In today's lecture, we will discuss some different types of hash functions used in the field of network security. In the previous lecture, we have discussed that what are the cryptographic hash functions and what are the uses of that hash function. हमने ये देखा कि ज़्यादातर जो hash functions हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए, डेटा इंटेग्रिटी के लिए, इंट्रूजन डिटेक्शन और वायरस डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो हैश फंक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। साथ ही साथ जो हैश फंक्शंस हैं वो बहुत इजी होने चाहिए डेवलप करने के लिए, लेकिन जब आप एक मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट कर लेते हैं या डेवलप कर लेते हैं so that should be infeasible or impossible to make the reverse function of the message digest. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैश फंक्शंस के बारे में है। वो हैश फंक्शंस जो इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से कुछ हैश फंक्शंस मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किए हैं। पहला हमारे पास है मैकल डेमगार्ड कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही बेसिक जो है वो तरीका है मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक जितने भी फंक्शंस हैं वो भी इसी मेथड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जिनमें से एक एल्गो MD5 एल्गोरिदम है और SH1 है, SH3 है। ये एल्गोरिदम्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और आपकी नज़रों से गुजरे होंगे। जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ाना चाहेंगे हम, हमारे लिए MD5 से हम SHA1 एंड SHA3 जो है वो, इसी तरह MD5 के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद हैं। वेरिएंट 2 वेरिएंट 5 तक आ चुका हुआ है। तो इसी तरीके से ये एल्गोरिदम्स क्या हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एल्गो, दैट इज द मेरकल डेमगार्ड कंस्ट्रक्शन। सो ये एल्गोरिदम क्या कहता है कि इस एल्गोरिदम में जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जितने भी मैसेज होंगे उसके n ब्लॉक साइज होंगे, जितना भी n ब्लॉक साइज है आप ये करेंगे कि उनको इक्वल साइज के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो लास्ट के अंदर हमें मैसेज पैडिंग की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। यानी जितने भी ब्लॉक बन रहे होंगे मैसेज एड्रेस बनाने से पहले, हमारे वो सारे ब्लॉक्स जो हैं वो फिक्स लेंथ के होने चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा जी, हैश फंक्शन मेरकल डेमगार्ड कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो IV आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये है इनिशियलाइजेशन वेक्टर। अब ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो है ये एक सूडो रैंडम जनरेटर की मदद से जनरेट किया जाएगा और रैंडमली मशीन जो है वो ये नंबर जनरेट करती है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है और हर दफ़ा जब भी आप कोई मैसेज डाइजेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं या हैश जनरेट कर रहे हैं तो इस इनिशियलाइजेशन फैक्टर को जो है वो मशीन डिफरेंट और यूनिक नंबर जो है वो जनरेट करेगी। अब होगा ये कि जो पहला हमारा मैसेज होएगा उसको हम फंक्शन से पास आउट करेंगे और इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ इसको जो है वो चेन कर दिया जाएगा। यानी आप देखेंगे जो फंक्शन है इसके दो इनपुट्स आ रहे हैं, एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर आ रहा है और दूसरा जो है वो मैसेज का जो ब्लॉक 1 है वो आ रहा है। तो इसका जो आउटपुट आएगा फिर वो अगले के लिए एज इनिशियलाइजेशन वेक्टर बन जाएगा। तो इसी तरह ये सारे लिंक होते होते चेन होते होते एंड पे हम इसको फाइनलाइजेशन करेंगे और फिर हमारा जो है वो हैश वैल्यू जनरेट होगी। अब ये फंक्शन क्या है, इसको समझने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था कि हमारा एक बहुत ही सिंपलेस्ट फंक्शन है जिसको हम एक्सॉर कहते हैं। तो आप समझने के एग्जाम्पल के तौर पर ये समझने की जो फंक्शन है ये एक्सॉर है। तो आपने पैसेज के पहले ब्लॉक और इनिशियलाइजेशन फैक्टर इन दोनों को एक्सॉर किया, जो भी जवाब आया उसको फिर अगले के लिए आपने अगले वाली मैसेज के जो हैश फंक्शन से गुजारने के लिए एज इनिशियलाइजेशन फैक्टर इस्तेमाल कर लिया। सो मेरिकल टर्म कार्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही बेस कर रहे हैं जो आजकल के एल्गोरिदम्स हैं। सो इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आपकी बुक के अंदर। इनपुट इज ब्रोकन इनटू इक्वल size block and fed into the compression function. We will add the length padding, that is 1000 and length of message। तो इसका जवाब आपको पता चल गया है कि हम ये क्यों करेंगे, ताकि इक्वल साइज के ब्लॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाए, ताकि हर एक फंक्शन में इक्वल जो है वो हमारे पास इनपुट आ रही हो। फाइनलाइजेशन का जो ब्लॉक है वो इसमें ऑप्शनल होता है, अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, अगर नहीं, अगर नहीं करना चाहते तो इसको आप जो है वो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। इसकी जो है वो प्रूवेबल सिक्योरिटी है क्योंकि इफ f is a collision resistant, the hash function is collision resistant as well.
हम कोलेजन के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो भी हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट आएगा, डिफरेंट मैसेजेस का वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, एक जैसा जो है वो नहीं होना चाहिए, कोलेजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। मेरिकल टिमगार्ड कंस्ट्रक्शन के बाद वेरी वेल नोन एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड द MD5, दैट इज मैसेज डाइजेस्ट 5, that was developed in 1991 by the Revest, and it produces the fixed length of 128-bit hash value, and you can see that that is equals to the 16 bytes of data. And again, this algorithm is used for message integrity, and it uses the one-way function to develop or to create the message digest. It is neither the encryption nor the encoding. It cannot be reversed other than by the brute force attack. That means you can do it by using the brute force attack, and that is near to impossible because the value 128 bits could be in hexadecimal values, and that is impossible to break. So let's discuss that what is the message that our basic architecture of what are the basic steps of a message 5 algorithm. So these are the steps of this algo. In the first step, what we will do, we have a message. Suppose we have any message. Let me draw all these steps for you to make it easier to understand. For example, I have one message, any message, and I will add message padding bits. How many message padding bits? That is the next concern. Okay. So keep this thing in your mind that we need to make this whole message into the multiples of 512. यानी आपने ये जहन में ये रखना है कि मैंने इसके बनाने हैं 512 के ब्लॉक बनाने हैं। तो अब आपने देख लेना है कि 512 के जो मल्टीपल्स हैं, यानी 512 टू और इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 जो बन रहे हैं, इसका जो साइज है इस पूरे मैसेज का, ये 512 का जो है वो मल्टीपल होना चाहिए। ये आपने जहन में रखना है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि मैं ये जो ब्लॉक क्रिएट करूंगी इसके जो मेरा मैं ये मैसेज क्रिएट हुआ है उसके जो ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, वो हर ब्लॉक जो है वो 512 बिट्स का होगा। 512 बिट के, ठीक है जी। तो इसीलिए इसको जो शुरू में हम मैसेज पैडिंग कर रहे हैं डॉट डॉट डॉट, उसको हमने इसी तरह करना है कि ये 512 का मल्टीपल बन जाए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो लेंथ अपेंड करने की भी ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि 64 बिट ब्लॉक है। इस बात का मतलब ये है कि आपने जो पैडिंग क्रिएट की है इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैसेज पैडिंग और साथ में जितनी भी लेंथ अपेंड लेंथ की है, जितने बिट्स की आपने ऐड किया, 2 रेज़ टू पावर 8 बिट्स की हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 बिट्स की हैं, जितनी भी की हैं वो आप आखिर में जो है वो उसको भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर 512 बिट का ब्लॉक बना लेते हैं, इनिशियलाइजेशन चेन वेरिएबल एंड देन प्रोसेस द ब्लॉक। सो आपने एक चीज को जहन में रखना है कि ये जो हर एक मेरे पास ब्लॉक है 512 का, हर एक को हम अलग अलग जो है वो प्रोसेस करेंगे। हर एक जो मेरे पास ब्लॉक है उसके लिए उसको हमें डालना पड़ेगा 4 राउंड्स के अंदर, हर ब्लॉक को। और 16 जो है वो ऑपरेशंस होंगे, हर राउंड के अंदर 16 ऑपरेशंस होंगे, ठीक है जी। ये दूसरी बात है, यानी टोटल एक जो ब्लॉक है 512 बिट्स का ब्लॉक जो है वो टोटल उसको 64 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो है एल्गोरिदम ये काम किस तरीके से करता है। पहली चीज तो हमें समझ आ गई है कि हमने अपने जो मैसेज होगा उसके किस तरीके से ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं 512 के। एक चीज जो यहाँ पर आपने जहन में रखनी है वो ये कि जो 512 के ये जो 64 ऑपरेशंस होंगे, इसका जो भी जवाब आएगा, सपोज वो जो भी जवाब आता है वो उसको फिर हम नेक्स्ट वाले ब्लॉक के साथ जो है वो ऐड कर देंगे।
फिर इसका जो जवाब आएगा सेकंड का उसको थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, जिस तरह माइकल डिमगार्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर हुआ है कि हमने वेरिएबल्स को लिंक कर देना है, इसी तरीके से यहाँ पर ही हम इसको लिंक करते करते जो आखिर में जो मेरा जवाब आएगा वो हमारी हैश वैल्यू यानी कि मैसेज डाइजेस्ट होगी। अब हम देखते हैं कि बाकी ऑपरेशन या बेसिक प्रोसेस क्या है इस एल्गोरिदम के। स्टूडेंट्स, ये इसका बेसिक ऑपरेशन है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो ABCD जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इनको हम MD बफर बोलते हैं। ये बफर्स हैं, MD बफर, मैसेज डाइजेस्ट बफर्स। ओके। और इन बफर्स के अंदर जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, A B C और D। जो चारों बफर हैं इनके अंदर 32 बिट्स की वैल्यूज होती हैं। और इसको मैं लिख देती हूँ 0 1। ओके। स्टूडेंट्स, ये जो बफर है उसके इनिशियलाइजेशन वैल्यूज जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। हर एक बफर की जो वैल्यू है वो 32 बिट्स जो है वो होगी। ये चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि हर बफर की इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या होगी। इसके बाद अगली बात जो आपने यहाँ पर देखनी है वो है कि इस एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है, जो एफ है, वो क्या है। जो मैसेज डाइजेस्ट के अंदर जो ये कुछ आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं, हम इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं किसी भी मैसेज डाइजेस्ट के अंदर, वो चार बेसिक फंक्शंस हैं। पहले को हम एफ बोलते हैं, BCD। दूसरा हमारे पास है जी जी फंक्शन है BCD। तीसरा हमारे पास है एच फंक्शन BCD। चौथा जो है वो हमारे पास है आई है BCD ब्लॉक के ऊपर ऑपरेशन होना है। और ये तीनों जो चारों वैल्यूज हैं ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। एफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B एंड C, देन और नॉट B एंड D। ये हमारे पास एफ फंक्शन आ गया। हमारे पास जो जी है वो है B एंड D और C एंड नॉट D। Then we have H, B XOR with the C XOR with the D. And lastly we have I, that is C XOR with the B और not D। So students, ये जो चार functions आपने यहाँ पे देखे हैं ये प्री डिफाइंड functions हैं, FGHI। ये चारों functions जो हैं वो MD5 में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद इस ड्राइंग के अंदर को समझने से पहले आपको कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो M of I है ये हमारा मैसेज है जो कि 512 बिट का होगा।
के ऑफ आई जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, जो कि 32 बिट्स का कांस्टेंट होगा। थर्ड लास्टली जो हमारे पास ये आपको शिफ्ट रजिस्टर नजर आ रहा है, ये एस बिट्स तक हम शिफ्ट करेंगे। तो होगा क्या, जरा अपने इसको ध्यान से देखना है। हमारे पास जो कुछ भी करने से पहले आप देखें, जो बी की वैल्यू है यहाँ पर आपको नजर आ रही है, वो जो भी इस ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइजेशन में हमारे बफर में पड़ी हुई है, वो उठाकर आपने सी पे रख देनी है। सी की वैल्यू एज इट इज उठा के आपने डी पे रख देनी है। डी की वैल्यू जो है वो ए पे रख देनी है। और जो ए की वैल्यू है उसके ऊपर थोड़ा प्रोसेस होगा, आप देखें ए के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, और वो प्रोसेस जो है, जो जवाब आएगा उसको बी में रख देना है। तो फिर हमारे पास ये पहला ब्लॉक बनेगा 512 बिट का। ये टोटल जितनी बिट 32 बिट्स के जो ब्लॉक हैं, एंड पे हमारे पास 4 जो है वो ब्लॉक्स बनेंगे। सो इनिशियली ये जो आपको ब्लॉक सा नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ऐड मॉड 2 रेज़ टू पावर 32 फंक्शन। ये जो आपको ब्लॉक से नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दैट इज add block with the mod 2 रेज़ टू पावर 32 बिट्स। ठीक है, तो ये इसमें इसको हमने जब भी ऐड करना है तो 2 रेज़ टू पावर 32 बिट्स को इस्तेमाल करते हुए इसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ इनिशियली क्या होगा जी, स्टेप 1 के अंदर आप देखेंगे एफ ब्लॉक जो है वो इनिशिएट हुआ है। एफ के अंदर हमें पता है कि क्या होना है, आपको पता है बी सी और डी के क्या फंक्शंस होने हैं, बी और सी को क्या करना है, और नॉट बी एंड सी को कैलकुलेट करना है। फिर इन दोनों को और करके जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पर एड मॉड 2 रेज़ टू पावर 32 ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका जवाब आएगा, वो मैसेज को, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होगा, उसकी जो 32 बिट्स होंगी वो इसके साथ जो है वो ऐड कर दी जाएंगी। फिर कांस्टेंट होगा, अगेन ये जो कांस्टेंट है वो हर ब्लॉक के लिए डिफरेंट होगा। 32 बिट्स, अगेन ये भी ब्लॉक 32 बिट्स का है, इसके साथ इसको ऐड कर दिया जाएगा। फिर ये जो शिफ्ट रजिस्टर है वो कितने बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करनी है, आपको शिफ्टिंग के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर 2 बिट्स है तो 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दें, 3 बिट्स है तो 3 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर दें। तो जो भी जवाब आएगा, जो भी ब्लॉक आएगा, उसको जो है वो बी वाले ब्लॉक के साथ फिर अगेन ऐड करके जो आंसर आएगा उसको उठा के अपने बी में रखना है। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। हमारे जो बफर है, इनिशियल इनिशियल बफर है, वो भी शफल हो चुके हुए हैं। और हमारे पास जो ए वाला ब्लॉक है उसको उठाकर मल्टीपल जो हमारे पास स्टेप्स हैं आप देख रहे हैं, उसमें गुजारा जा रहा है। तो सेकंड जो ब्लॉक होगा उसको फिर जी से गुजारा जाएगा, थर्ड जो ब्लॉक होगा उसको एच से, फिर आई से, इसी तरह ये लूप चलता रहेगा आइटरेटिवली। तो आपने ज़हन में ये बात रखनी है कि ये जो फंक्शन है, इसको कैलकुलेट करने के बाद कि 1 2 3 4 5 स्टेप्स के साथ जो है वो स्टेप में गुजारा गया, और आखिर में हमारे पास जो है ये MD5 का रिजल्ट आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि इस एल्गोरिदम के ज़रिए से हम किसी भी मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी आपको एक जो डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई गई है, ये सिर्फ पहले 512 बिट की है। इसी तरह n 512 बिट्स होंगी जितनी भी आपकी मैसेज की बनेंगी, और उन सारों को फिर आप एंड पे इकट्ठा करके जो है वो मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने आपके लिए एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से हम MD5 के ज़रिए से एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्ट्रिंग का जो है वो हैश वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली हुई है, ये आप भी खोल के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई भी नाम है, मैं अपना नाम यहाँ पर अली सॉरी, सपोज मैंने यहाँ पे अली अहमद लिखा है, और मैं इस अली अहमद को की जो हैश वैल्यू है वो जनरेट करना चाहती हूँ। तो बाय यूजिंग ऑल द डिफरेंट स्टेप्स you can see here that the hash value of Ali Ahmed is this मैसेज डाइजेस्ट। आप देख रहे हैं कि मैसेज डाइजेस्ट जो है वो मेरे सामने आ गया। अब आप लोगों को ये भी बात पता है कि इस मैसेज डाइजेस्ट को अगर मैं इसी में इनपुट करके, जो मैंने जनरेट किया है इसमें इनपुट करके अगेन जनरेट करूंगी, तो जवाब बिल्कुल डिफरेंट होगा। देख लें आप,
कि मैंने हैश वैल्यू भी लिखी थी, उसका जवाब या स्ट्रिंग कुछ और हो गई। तो अब ये बात आप क्लियर हो गई कि जितने भी हैश फंक्शंस के हम मैसेज एड्रेस प्रिपेयर करते हैं वो इरिवर्सिबल है। ओके, आप उनको दोबारा से अगर उसमें डालेंगे तो कुछ और नई चीज़ जनरेट होगी, ना कि अली अहमद या दोबारा से जो नाम है वो जनरेट हुआ है। सो स्टूडेंट्स, जो अभी MD5 के बाद जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो SHA1 है। आपने परेशान नहीं होना कि इतने सारे स्टेप्स हम कैसे याद रखेंगे। आपको बस बेसिक फ्लो का पता होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये एल्गो डेफिनेटली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मगर आपको सारे स्टेप्स का जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए कि F क्या है और G, H और I फंक्शन क्या है, और ये आपस में ये क्या सिंबल है और ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। यानी आपको इस एग्जांपल तो नहीं कराई जाएगी, लेकिन आपको स्टेप्स के बारे में सारा पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट एल्गो है वो है SHA1। ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर इंक्रिप्शन है। ये 160 बिट का जो है वो आउटपुट जनरेट करता है। इसके मल्टीपल वेरिएंट आ चुके हैं। SHA जो है वो 1993 में इनिशिएट हुआ था और इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है वो 1995 के अंदर आ गया है। अगेन दैट इज बेस्ड ऑन राइविस्ट MD4 एंड दैट इज डिजाइंड बाय द NSA, एंड MD5 डिजाइंस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। 2005 के अंदर इसके कुछ फ्लॉज डिस्कवर किए गए थे। फिर इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आए जिनमें SHA2 है, दैट इज 256 एंड 512 बिट एक्सटेंशन, यानी 160 से बेहतर इंक्रिप्शन हुई है 256 एंड 512 बिट के इस्तेमाल करते हुए। दैट इज रियली सिक्योर। अब 512 बिट का या फिर 265 बिट का जो है वो एल्गो बन गया है। SHA3 जो है वो पब्लिक कंपटीशन में जो है वो दिया गया और इसको मजीद सिक्योर करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स अडॉप्ट किए गए। सो SHA1 हम MD5 से ज़्यादा सिक्योर है, और हम MD5 बेसिकली इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली डेटाबेस के अंदर जो हमारे पासवर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के, ऑपरेटिंग सिस्टम के पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये जो है वो एल्गो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आप SHA1, 2 और 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्पीड कंपैरिजन के लिए आपकी बुक में ये ग्राफ से दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे टेबल को लिख दिया है। आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो किसकी सबसे बेहतर है। SHA 256 जो है वो 139 जो है वो मेगाबाइट्स पर सेकंड को पे प्रोसेस हो सकता है। तो सबसे अच्छी स्पीड जो है वो SHA 256 बिट एल्गोरिदम की है। तो हैश फंक्शंस जो हैं वो आपने देखा कि किस तरीके से हैश वैल्यूज जनरेट करते हैं। आप लोगों ने ये देखा कि हैश फंक्शंस किस को के प्रोसेसेस क्या क्या हैं, इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या होते हैं। आपने ये देखा कि हम मैरिकल डेमगार्ड कंस्ट्रक्शन पे बेस करते हुए किस तरीके से सारे एल्गोरिदम्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर टुडेज सेशन। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।